कोई भी एक जन पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28वां पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमने यह पढ़ा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले लोग। हम लोग सब कौन है? क्या करने वाले लोग हैं? परिश्रम करने वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया। परिश्रम करना चाहिए, है कि नहीं? परमेश्वर ने आपके हाथ में जो कार्य दिया है उसके लिए क्या करना चाहिए? आप लोग को परिश्रम करना चाहिए। लेकिन जब परिश्रम करते हैं तो क्या होता है? एक बोझ से हम दब जाते हैं। किससे दब जाते हैं? बोझ से। किस प्रकार का बोझ है? दुख का बोझ है, तकलीफ का बोझ है, बीमारी का बोझ है, उदारी का बोझ है, कष्ट का बोझ है। उस बोझ से हम जब दब जाते हैं तो यीशु मसीह कहता है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, किसके पास आओ? यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम लोग बोझ से दबे हुए हैं, उस बोझ से परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। अब जो भी बोझ से आप कलीसिया में आए हैं, प्रभु की आराधना में आए हैं, प्रभु चाहता है कि आपको बोझ से छुड़ा दे। आमीन, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। तो हम बोझ से दबे रहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बोझ से दबे हुए रहें, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम बोझ से छुड़ाए जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह आह्वान किया कि हे परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किसी और के पास विश्राम नहीं है, किसी और के पास शांति नहीं है, किसी और के पास छुटकारा नहीं है, किसी और के पास चंगाई नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह के पास शांति है, और प्रभु यीशु मसीह के पास आनंद है। आमीन। संसार जो शांति देता है वैसे यीशु मसीह शांति नहीं देता। परमेश्वर का शांति वो अद्भुत शांति है। आमीन। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33वां पद पढ़िएगा कोई एक जन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 33। क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या कह रहा है वहां पे? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए नहीं कही तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तो तुम्हें क्या होगा? कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को क्या कर दिया है? यीशु मसीह ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए तुम लोग को क्लेश नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा करके नहीं कहता। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, तकलीफ होगा, कष्ट होगा, बीमारी आएगी, सब परेशानी आएगी, लेकिन तुम्हारा मन क्या ना हो? अधीर ना हो। लेकिन तुमने क्या जानते हो कि मैंने संसार को जीत लिया है, तुम लोग भी इससे को जीतना है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हर बातों में जीतने वाले बन जाए, हर बातों में हम जय प्राप्त करने वाले बन जाए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर खुद कहता है कि क्लेश आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, दुख आएगा, लेकिन ये संसार में जो भी दुख तकलीफ आएगा, जो बोझ आएगा, उससे प्रभु यीशु मसीह मात्र ही आपको छुटकारा दे सकता है, आपको विश्राम दे सकता है। विश्राम का मतलब क्या है मालूम है आपको? अच्छे से कूलर लगाओ और चारपाई में सो जाओ, कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कब अपन को चारपाई में अच्छा नींद आएगा? जब मन शांत होगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगा, कष्ट नहीं रहेगा, पेट अच्छे से भरा रहेगा, तो क्या आएगा? चारपाई में लेटेंगे, कूलर लगाएंगे तो क्या आएगा? अच्छा
नींद आएगा। अगर पेट खाली है तो नींद आएगा? नींद नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। अगर मन में शांति नहीं तो विश्राम ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो परमेश्वर हमारे मन में शांति देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हमको अच्छा भोजन प्रदान करने वाला परमेश्वर है। क्यों वो बारिश को बरसाता है कि हमको क्या मिले? अच्छा अनाज उगे। अनाज उगती है, उसको पीस कर हम लोग क्या बनते हैं? रोटी बनाते हैं और पेट भर खाते हैं और अच्छा विश्राम कूलर में डालकर हम लोग क्या करते हैं? आराम से नींद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रचने वाला परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है। आमीन, हालेलुया। ये संसार, ये सारी सृष्टि को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो चाहता है कि उसके बनाए हुए लोग अच्छे से रहे, आरोग्यता से रहे, शांति के साथ रहे, छुटकारे के साथ रहे, आनंद के साथ रहे, अच्छा पेट भर भोजन खाकर आराम से जीवन व्यतीत करें। आमीन, हालेलुया। हम लोग खुश नहीं है? कितना अच्छा परमेश्वर हमारा। परमेश्वर हमें अच्छा सुख का नींद देता। कब देता है? जब हम बोझ से छुड़ाए जाते हैं। किस प्रकार का बोझ हम देखेंगे? उत्पत्ति 3:16 से हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा, उत्पत्ति 3:16 से हम पढ़ेंगे, 19 तक पढ़ेंगे। पढ़िएगा, किस बोझ में हम लोग गिर गए। पढ़िए। फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ा दूंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, तेरी लालसा पति की ओर रहेगी, वो तुझ पर प्रभुता करेगा। आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना, तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उस उपज का जीवन दुख के साथ खाया। किसके साथ खाएगा? क्योंकि परमेश्वर की बात नहीं मानी आदम ने। परमेश्वर ने कहा, ये वृक्ष के फल को तू नहीं खाना। और उसने किसकी बात मान ली? पत्नी की बात मान ली। और परमेश्वर की बात ना मानकर उस वृक्ष के फल को खाने के कारण भूमि क्या हो गया? श्रापित हो गया। और लिखा है कि उसका जो उपज तू जीवन भर कैसे खाएगा? दुख के साथ खाएगा। आगे पढ़िए, आगे। वो तेरे लिए कांटे उगाएंगे, तू खेत की उपज को खाएगा, अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। अंत में कहां जाके मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि तू उसी मिट्टी में से निकाला गया है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में बनाया गया, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर से बातचीत करता था, परमेश्वर के समान था, लेकिन जब उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी तो उसके ऊपर में एक बोझ आ गया, वो उसको श्राप आ गया। लिखा है, स्त्रियों के लिए कह दिया कि तू पीड़ा से गर्भवती होगी। कैसे होगी? आप लोगों ने सब गर्भ का फल आप लोग को परमेश्वर ने दिया। जब आप पीड़ित होकर, है ना, क्या करते हैं? बच्चा को पैदा करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा अभी प्राण निकल जाएगा, इतना गर्भ में तकलीफ, कष्ट होता है। हुआ कि नहीं? लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है, वो सारा दुख को क्या कर देते हैं? हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि एक बच्चा इस पृथ्वी पर आया करके वो सारा दुख को हम लोग क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। हम लोग का अनुभव है ना?
आमीन, हालेलुया। अब जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग तकलीफ में हैं, जितने लोग कष्ट में हैं, परमेश्वर कहता है तुम कितने भी बोझ से दबे क्यों ना हो, आज मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। आमीन, हालेलुया। कितने भी बोझ, दुख, तकलीफ, कष्ट, उधारी, बीमारी, परिवार का परेशानी से आप परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर कहता है कि आप बोझ से दबे हुए हैं, मेरे पास आओ। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। इस संसार में क्लेश है, लेकिन मैंने इस संसार में जय को प्राप्त किया है, और जय मैंने प्राप्त किया, इसलिए आपको भी छुटकारा मिलेगा। आमीन, चंगाई मिलेगा, लेकिन शर्त है आप विश्वास के साथ प्रभु के पास आना है। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है गर्भ का जो दर्द है, बहनों को मालूम है, जिन्होंने बच्चों को पैदा किया है उनको मालूम है कि गर्भ का दर्द कैसा होता है, उनको अनुभव है कैसा होता है ना। आदमी लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन बहनों को मालूम है, जिन्होंने बच्चे को पैदा किया है उनको कितना तकलीफ होता है। ऐसा लगता है कि उनका प्राण पखेर उड़ने वाला है, और उस समय वो गर्भ का फल को धारण करते हैं। ये आशीष का चिन्ह नहीं है मेरे प्रियो, ये श्राप में आया। इसमें आया, श्राप में। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, पर प्रभु परमेश्वर ने कहा स्त्री को पीड़ा होगी। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना। अगर आप परमेश्वर की बातों को मानेंगे तो आपको गर्भ जब धारण करेंगे और जब गर्भ से बच्चा निकलेगा आपको तकलीफ नहीं होगा, वो आशीष। लेकिन क्या हो रहा है संसार भर में? क्या हो रहा है? सच्चाई से बोलिए, क्या हो रहा है? दर्द, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, बहुत प्राण पखेर उड़ने के समान बच्चे को जन्म दे रहे, वो श्राप का निशानी है मेरे। अगर हम श्राप से छुटकारा पाते हैं तो हम आशीष के साथ बच्चों को पैदा करें। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन साफ क्या कह रहा है कि स्त्री से उसने कहा कि मैं तेरी पीड़ा को क्या कर लूंगा, तेरे गर्भवती होने का दुख को क्या करूंगा, बहुत। ये आशीष है कि श्राप है? बोलिए, श्राप है। लेकिन हम श्राप से छूट जाएंगे, उस श्राप के बंधन, उस बोझ से छूट जाएंगे तो हम को ये तकलीफ नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप विश्वास करते बोले हालेलुया, आमीन। और यहाँ पे अगर हम 17 पद में देखते हैं, वहां पर आदम से परमेश्वर ने कहा तूने पत्नी की बात मानी और जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए मैंने मना किया तूने खाया, इसलिए तो जीवन भर दुख का क्या करेगा, साथ खाना खाएगा। अगर हम दुख से खाना खाएंगे वो आशीष है कि श्राप है? हेलो बोलिए, श्राप है। अगर हम दुख से खाना खाएंगे आशीष है। सुनिए आप लोग मेरी बात सुनिए, दुख से खाना खाएंगे आशीष है? नहीं है ना, वो आशीष नहीं, वो श्राप है। हमको क्या करना है, दुख के साथ नहीं खाना है, आनंद के साथ खाना है, प्रभु को धन्यवाद करके भोजन खाना है। क्यों? कि प्रभु ने दिया, इस अनाज को उगने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया, और परमेश्वर ने हमको इतना धन दिया कि उस अनाज को लाकर हम खाना खा सकते हैं। ये आशीष कब बदल जाता है? जब हम प्रभु को धन्यवाद देकर खाते हैं तो वो आशीष में बदल जाता है। क्योंकि प्रभु ने कहा तेरे अन्न जल को मैं क्या करूंगा, आशीषित करूंगा, और तेरे रोग से तुझे मुक्त करूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तेरे अन्न जल को मैं क्या करूंगा, आशीषित करूंगा। लेकिन इसने परमेश्वर की बात ना मानकर पत्नी की बात मानी, इसलिए श्राप आया। दुख के साथ खा रहा है। अगर आप दुख के साथ भोजन कर रहे हैं, इसका मतलब आशीष नहीं है आपके घर में, आपके अन्न में आशीष नहीं है।
आपके खद्दों में आशीष नहीं है, आपके कुप्पी और तेल में आशीष नहीं है। अगर आप आनंद के साथ प्रभु ने मुझे दिया और प्रभु ने मुझे मेहनत करने के लिए बल दिया, पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए सामर्थ्य दिया और आप आनंद के साथ बैठ कर खाते हैं तो वो आशीष है। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है कि तू जो कुछ बोएगा उसमें क्या निकलेगा? खेत में कांटे उगेंगे। क्या उगेंगे? कांटे। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने ईसाक को कहा, क्या कहा ईसाक से? मैं जो देश में रहने के लिए कहूं उस देश में तू रहे। उस देश में अकाल था, उस देश में उसने अनाज बोया और कितने गुना आया उसको? 100 गुना। कितना गुना? तो वहां पे क्या नहीं आया? कांटा। कांटा आया? कांटा आया हो तो 100 गुना नहीं मिलता है ना। लेकिन ईसाक ने परमेश्वर की बात मानी, उसकी आज्ञा मानी। जहां परमेश्वर रहने के लिए कहा वहां पर रहकर, वहां पर परिश्रम करके उसने जो अनाज लगाया 100 गुना परिवर्तन आशीष। आमीन, हालेलुया। अगर 100 गुना आशीष चाहिए तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। आमीन, हालेलुया। वहां पर आगे हम देखते क्या लिखा है? 19वें पद में लिखा है, तू माते के पसीने से क्या खाएगा? रोटी खाएगा। अगर माते के पसीने को गिरा कर बहाकर अगर हम रोटी खाते हैं, आशीष है कि श्राप है? आप बोलो, आशीष है। माते के पसीने से गिरा कर अगर हम रोटी खा रहे हैं, आशीष है कि श्राप है? श्राप। लेकिन प्रभु कह रहा है कि तू माते के पसीने से रोटी खाएगा, वो तो हम श्राप में हैं। और आगे लिखा है अंत में तू क्या हो जाएगा? मिट्टी में। अगर हम मिट्टी में मिल जाएंगे तो आशीष है कि श्राप है? श्राप है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि हम मरकर भी जीतेंगे, अनंत जीवन हमें मिला है। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा। क्योंकि वो जी उठा तो आप और मैं भी क्या हो जाएंगे? उसके समान जी उठेंगे। निकालिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, हम निकाल लेंगे रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 11वां पद पढ़िएगा कोई एक जन। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 11वां पद क्या लिखा है? यदि उसी का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तुम्हारी मरणहार देह को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। हमें हालेलुया। जो परमेश्वर का आत्मा है, जो यीशु मसीह को मुर्दों में से क्या कर दिया? जिला दिया। आमीन। तो आपके अंदर में भी परमेश्वर का आत्मा बसेगा तो आपको भी क्या करेगा? मुर्दों में से जिलाएगा। आमीन। अब ये आशीष है कि श्राप है? बोलिए क्या है? आशीष है। अगर हम मिट्टी में मिल जाए तो वो श्राप है, लेकिन मिट्टी से फिर से अगर हम जी उठेंगे वो हमारे लिए आशीष है। आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने परमेश्वर की आत्मा को बेचकर मसीह यीशु को जिलाया है, तो अगर वही आत्मा हमारे अंदर में वास करेगा तो वो आत्मा हमें मुर्दों में से क्या कर देगा? जिला देगा। आमीन, हालेलुया। तो ऐसा आत्मा हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? आमीन। नहीं तो हम मिट्टी हो जाएगी, वो श्राप है। तो परमेश्वर का ऐसा आत्मा परमेश्वर ने क्या किया? 50वें दिन में पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पुनर्जीवित उठने के बाद यीशु मसीह ने कहा, तुम जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं पाओगे तब तक तुम ठहरे रहो, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर कर आएगा। आमीन, हालेलुया। आज कौन सा दिन है? ईस्टर के बाद
पुनर्जीवित होने यीशु मसीह के बाद आज 50वां दिन है। कौन सा दिन है? 50वां दिन है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। उसके बाद 50वें दिन में जब ऊपर के कमरे में शिष्य लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतर कर आ गया। आमीन। वही आत्मा जिसने मुर्दे में पड़े हुए यीशु मसीह को जी उठाया, वही आत्मा हमें भी मुर्दों में से जी उठाएगा। वो हमारे लिए आशीष का चिन्ह है, क्योंकि आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे बंधनों को तोड़ देता है, हमें हमारे जुओं को तोड़ देता है, हमारे बोझों को तोड़ देता है। जिस भी बोझ में आप पड़े हैं, उस बोझ से आपको मुक्त करने वाला परमेश्वर की आत्मा है। आमीन। हालेलुया। वो आत्मा आपके ऊपर में आएगा, आपको छुटकारा देगा, आपके बोझों को तोड़ देगा, आपके सारे श्रापों को तोड़ देगा, आपको आनंद से भर देगा, आपको शांति से भर देगा, आपको चंगाई दे देगा, आपको धैर्य की आत्मा दे देगा, आपको सामर्थ की आत्मा देगा। अद्भुत काम करने लगेंगे, अन्य भाषा बोलने लगेंगे और बड़े आनंद से भर जाएंगे। आमीन। कितनों को ये आत्मा चाहिए? परमेश्वर की आत्मा हमें चाहिए प्रभु जी। हम बोझ में हैं, बोझ में, तकलीफ में, बीमारी में, क्लेश में, कष्ट में, दुख से हम लोग रोटी खाते हैं, हम पीड़ा से बच्चे को पैदा करते हैं और हम मिट्टी में जाके मिल जाएंगे। परमेश्वर का जो आत्मा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो आत्मा हमें चाहिए। आज वो आत्मा को हमारे ऊपर में उंडेल दीजिए ताकि हम भी छुटकारा को प्राप्त करें। आमीन। हालेलुया। वो आत्मा परमेश्वर देना चाहता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 37 से आगे पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम दिन यीशु खड़ा हुआ, पुकार कर यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आओ। यदि आप परमेश्वर की आत्मा पाने के लिए आपके अंदर में प्यास है, तो परमेश्वर आपको परमेश्वर की आत्मा से भर देगा। आमीन। जिसको प्यास लगती है उसको क्या चाहिए? पानी। जिसको यहाँ प्यास नहीं है वो क्या नहीं करेगा? पानी का बोतल लेके नहीं आएगा। जिसको प्यास है वो क्या करेगा? पानी का बोतल लेगा, जब जब प्यास लगेगा पानी पिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुकार कर कहा, जो प्यासा है वो क्या करे? मेरे पास आए। और वो क्या करेगा? परमेश्वर उसे क्या कर देगा? वो प्यास को तृप्त कर देगा। अगर हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा पाने का प्यास है, तो आपको परमेश्वर आज, अभी, इसी वक्त परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे। हमें प्यास होनी चाहिए। किसकी प्यास? परमेश्वर की आत्मा मुझे मुर्दों में से जिलाएगा, मेरे दुख, मेरे तकलीफ, मेरे कष्ट, मेरा क्लेश, मेरे पीड़ा से मुझे छुड़ाएगा। आत्मा क्या कर देता है? सारा बोझ को तोड़ देता है, सारे जुओं को तोड़ देता है। वो आत्मा जिसको प्यास है उसे मिलेगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से क्या निकलेगी? जीवन का जल का नदियां। आमीन। आप लोगों ने नदी को देखा है? नदी क्या करता है? चट्टान से पानी निकलते हुए बहता हुआ जाता है, नदी को कोई रोक नहीं सकता। वैसे पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके हृदय से उड़ल कर निकलता जाएगा, बहता जाएगा। अगर आपके अंदर में प्यास है, परमेश्वर आज अपनी आत्मा से आपको भर देगा करके परमेश्वर का कलाम कहता है। वो आपके हृदय से निकलेगा, पवित्र आत्मा अपने आपके हृदय में ले जाएगा। आज 50वां दिन है। आज पवित्र आत्मा का सामर्थ 2000 साल पहले उतारा हुआ वो दिन है। आज उसी के समान हम ऊपर एकत्रित हैं।
जैसे शिष्य लोग एकत्रित थे वैसे ऊपर हम लोग एकत्रित थे। अगर आप प्यास के साथ और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के साथ मांगेंगे तो यीशु मसीह क्या करेगा, हमारे हृदय में जीवन के जल को उंडेल देगा और वो नदी के समान बहने लगेगा। आगे पढ़िए। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। किसके विषय में? पवित्र आत्मा के विषय में कहा। आगे बढ़िए। कौन पाएगा? जो उस पर विश्वास करेगा वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाएगा। यदि आप विश्वास करते हैं वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाएंगे। है परिश्रम से थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, यीशु मसीह ने कहा। और यीशु मसीह ने कहा यदि तू प्यासा है तो मेरे पास आ, मैं तेरे जीवन का जल अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य परमेश्वर मुझ पर मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासी हूँ, मुझे परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे। मैं बोझ के तले हूँ, दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, कष्ट में हूँ, बीमारी में हूँ, उदारियों में, उस सारे बंधन को तोड़ने में परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु वो आत्मा, वो परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर उंडेल दे। मेरे अंदर में पाए जाने वाला बोझ तोड़ने के लिए तू चाहता है। मैं श्राप से छूटना है, मुझे आनंदित होना है, मेरा दुख बदलना है, मेरा तकलीफ बदलना है। आज मुझे अपनी आत्मा से भर दे। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज प्यास के साथ आप प्रभु के पास में आंख बंद कर करें, पूरे हृदय के साथ प्रभु से बोले प्रभु वो आत्मा मुझे चाहिए जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया। वो आत्मा मुझे चाहिए, वो सामर्थ्य मुझे चाहिए, वो मेरा अभिषेक मुझे चाहिए। मैं प्यास के साथ तेरे समुख में आता हूँ, वो आत्मा से मुझे भर दे। मेरे बंधन टूट जाए, मेरे तकलीफें टूट जाए, मेरे कष्ट टूट जाए, मेरे श्राप टूट जाए, मेरी पीड़ा टूट जाए। मैं छुटकारा को प्राप्त करूं, मैं आनंद को प्राप्त करूं, मैं शांति को प्राप्त करूं। प्रभु से कहे, प्यास से प्रभु से कहे, हाथ उठाकर बोले कि प्रभु मैं प्यासी हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं आपके जीवन के जल की नदियाँ मेरे हृदय में उंडेल दीजिए, मेरे हृदय में उंडेल दीजिए। मैं दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, कष्ट में हूँ, बोझ में हूँ। मेरे अंदर सारे बोझ को तोड़ने के लिए आत्मा का अभिषेक सारे बंधनों को तोड़ता है, सारे बोझों को तोड़ता है, सारे तकलीफों को मुझे आजाद करता है। जीवन का जल आपके अंदर उतरेगा। आपके परिवार में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, आपके सारे कष्टों को, सारे तकलीफ को, सारे बोझों को प्रभु यीशु मसीह तोड़ने में सामर्थ्य है। आप अपनी आंखों को बंद कर हाथ उठाकर प्रभु से मांगे, प्यास के साथ मांगे, प्रभु तू मुझे भर दे, तू मुझे भर दे, मुझे भर दे। वो अभिषेक से भर दे, अद्भुत कार्य करने वाला ओ प्रभु यीशु तू अपनी आत्मा से मुझे भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तेरी महिमा से सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। प्यास के साथ बोले पवित्र आत्मा, बोले पवित्र आत्मा, सबके पवित्र
पवित्र आत्मा आप आ जाइए, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आइए, जीवन के जल के समान मेरे हृदय में एक नदी के समान बह जाइए। मुझे सारे बोझ से, सारे परिश्रम से, मैं बोझ से, जो तकलीफ से, कष्ट से, बीमारी से, बंधनों से मैं जूझ रहा हूँ, वो सारे बंधन टूट जाए। तेरी आत्मा का अभिषेक मुझ में आ जाए। प्रेमी अधिकारी मेरे प्रिय लोग बड़े प्यास के साथ तेरे समुख में आए, अपने हृदय को प्रभु तेरे लिए खोला है। वो पवित्र आत्मा, पेंतीकोस्त के दिन में आने वाला वो पवित्र आत्मा, वो अभिषेक की आत्मा उनके ऊपर में उतर कर मंडराने पाए। ओ यीशु के ऊपर में कबूतर के रूप में उतरने वाला वो पवित्र आत्मा तेरे प्रिय भक्तों के ऊपर में, वो जो प्यास के साथ जीवन का जल पाने के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, उनके अंदर में उड़ेल दे, ताकि वो आत्मा से वो छुटकारे को प्राप्त कर सके, वो बंधने इनके टूट जाए और वे आजाद हो जाए। वो श्रापित लोग नहीं, ये आशीषित लोग हो जाए, तेरे नाम की महिमा के लिए जीने वाले बना दिए। प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आए हुए तेरे प्रिय भक्तों को, प्रिय लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरे दास और उनके परिवार को तेरे हाथों में समर्पित कर देते हैं। हे परिशुद्ध थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, इनके सारे परिश्रम को तूने देखा, इनके सारे बोझ को तूने देखा और तूने उन्हें आह्वान किया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हृदय में, इनके हृदय में जीवन का जल बहने वाला पवित्र आत्मा जब विश्वास करने वालों को मिलता है, विश्वास उन्होंने किया, उन्होंने प्यास के साथ तेरे सम्मुख में आए, इनके ऊपर मुंडेल कर ये पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर अनेकों के लिए आशीष का कारण बन सके, गवाही का कारण बन सके। हे प्रभु, तू छुटकारा दे दे पूरे श्रापों से, पूरे बंधनों से, पूरे बोझों से इन्हें मुक्त कर, ताकि वे तेरे नाम की महिमा सराधन महिमा को समर्पित करते थे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।